एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराने मानसिक दानवीर में एक पुराना महल था। यह महल बहुत ही विचित्र और भयानक कहानियों से घिरा हुआ था। गांव वाले इसे भूतिया महल के नाम से जानते थे और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। प्राचीन कहानियां कहती थी कि यहाँ रात के समय अत्याचारी आत्माएं घूमती हैं और किसी को भी शांति नहीं मिलती। एक रोमांचक सफर के बाद राजीव और उसकी पत्नी अंजलि ने यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने का फैसला किया। उन्होंने महल को खुले ब्रिक्स से देखा जो कि दीवारों से तकरार कर रहे थे और वृक्षों से घिरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि यह एक पूरी तरह से अद्भुत और अनोखा स्थान हो सकता है। रात के समय जब वे महल के अंदर पहुंचे, उन्हें एक भयावह शांति मिली। महल के अंदर की स्थिति बर्बाद हो चुकी थी और वहां धूल और कचरे की पहाड़ी लगी थी। राजीव और अंजलि ने देखा कि महल की दीवारों पर विचित्र और अजीब नक्शे बने हुए थे जो विभिन्न देवताओं और आत्माओं की चित्रण कर रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को सोने के लिए भेजा और स्वयं भी आराम से सोने की कोशिश की, लेकिन रात की गहराई में अंजलि को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपने पति को जागा दिया और उन्होंने समझाया कि यह उसकी भ्रमिति हो सकती है। कुछ देर बाद अंजलि को लगा कि उसे अंदर किसी की आवाज सुनाई दी। वह अपने पति के पास आई और उन्होंने भी वही आवाज सुनी। वे दोनों गंभीर हो गए और उन्होंने राजीव और अंजलि के साथ नीली रोशनी वाले कमरे की तलाश की जो महल के अंदर था। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें वही आवाज और सन्नाटा नजर आया। राजीव और अंजलि ने अपने आप को महल के गहराई में खो देखा। वे अपने बच्चों के पास भागे, लेकिन उन्हें उनकी जिद्दी और भयानक आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे बच्चों के कमरे में पहुंचे, वहां से उन्हें उनके बच्चों की आवाज सुनाई दी, माँ, पापा, हमारे साथ खेलो। राजीव और अंजलि ने बच्चों के कमरे की दीवार उजाड़ दी और वहां उन्हें एक खूबसूरत और खुश दिखाई दिया। उन्होंने अपने बच्चों के साथ खेला और हंसी मजाक की, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही खत्म हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे की आंखें लाल हो गई हैं और उनकी हंसी दरार दरार हो गई। बच्चे बार बार उनसे खेलने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब विचारशील और डरावनी थी। राजीव और अंजलि ने उनके साथ खेलना बंद कर दिया और उन्हें बहुत गुस्से से उनके कमरे में लॉक कर दिया। वे महल के अंदर बहुत ही भयानक और डरावनी स्थिति में फंसे थे, जहां उन्हें अनजान शक्तियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अंजलि के साथ सोने के लिए उनके कमरे में वापस जाने का निर्णय किया, लेकिन उनकी रात की नींद बर्बाद हो गई जब उन्होंने एक विचारशील आवाज सुनी, तुम्हें यहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आवाज बोली, यहाँ बहुत से भूत हैं और वे तुम्हें कभी भी छोड़ने नहीं देंगे। राजीव और अंजलि ने उस आवाज का पालन किया और उन्होंने इस स्थान से दूरी बनाने के लिए अपनी जिंदगी भर के लिए महल के बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों को भी इस तबीयत से बचाने का प्रयास किया जो शांति के बजाय डर और अस्वास्थ्यकर थे। उन्होंने गांव के प्रमुख से महल की कहानी सुनाई और उन्हें यह सलाह दी कि यहाँ रहने के लिए खतरनाक है। वे गांव छोड़कर शांति और सुरक्षा के लिए एक और गांव चले गए, जहां उन्हें कभी भी भूतों या डरावनी घटनाओं का सामना नहीं हुआ। इस अनुभव से उन्होंने यह सीखा कि कभी-कभी पुराने और अज्ञात स्थानों में जाना स्वास्थ्यकर और सुरक्षित नहीं होता है। वे अपने नए घर में खुशी-खुशी रहने लगे, लेकिन उनके मन में बीती रातों की डरावनी आवाजें कभी नहीं भूली जाती थी।